हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेबस सीटर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यूपी स्पेशल उसको मैप के माध्यम से देखेंगे, जो कि एक माइंड मैप होगा। इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी और एग्जाम से पहले आप इसको कम से कम 2 बार देख के जाइए, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। पहले हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं हमको। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां से अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, उसको देख लेंगे। अगला टॉपिक जो है वह है झीलें, ताल एवं जलप्रपात। फिर है राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व, प्राणी उद्यान। उसके बाद से फिर आएगा सिटी एवं पार्क परियोजनाएं। फिर उद्योग के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे 1857 की जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले से, किस किस स्थान से कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, तो इसको हम देखेंगे। अगला पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जो इतिहास में व्यक्तित्व रहे हैं महान, उनसे संबंधित स्थल के बारे में जानेंगे। उसके बाद से देखेंगे खनिज संसाधन, यूपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसको देखेंगे अच्छे से। फिर है आगे उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल कौन कौन से हैं, कितने हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अंचल हैं, कितने क्षेत्र हैं, तो कितने हैं, 9 हैं। इसको हम देख लेंगे। ठीक है, परिवहन के बारे में देखेंगे, एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे है ये देखेंगे। एक जनपद एक उत्पाद, इस समय बहुत ये फेमस चला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो पहले से चले आ रहे हैं उनको तो आपको याद रखना है, जो नए में आएंगे करंट अफेयर्स के थ्रू उसको भी आपको याद रखना। ऊर्जा हो गया, तो ये सारे इतने क्षेत्र होंगे। तो आइए एक एक करके जितने भी टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं और चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में है कि पहला देखते हैं हस्तिनापुर। पहले तो इस आप देखेंगे ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये कौन कौन सा जिला कवर करता है ये भी पूछा जाता है। तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, यानी 5 जिलों में ये क्या है, फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, आगरा, इटावा। चंबल नदी जो है यूपी के इटावा से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए आगरा इटावा हो गया चंबल का, चंबल नदी पे है। चंबल नदी, चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। और अगला देखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर। ललितपुर राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी यही है, कौन सा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो ललितपुर है ये 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है, तो वह है ललितपुर। ललितपुर में आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे टॉपिक में। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो यह है बांदा में। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में। अब इसको बना दिया गया क्या, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है रानीपुर। अब उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व होंगे, जिसमें से चौथा नंबर का जो अभी बना है रानीपुर बांदा। तो आपका ये करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा भी वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो वह है रानीपुर। बाकी अगर स्टेटिक में पूछता है तो आपका ये रानीपुर है, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव विहार। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। अभी देखिए चंदौली जो है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, अभी उत्तर प्रदेश पीसीआर यूपी पीसीएस 2023 के एग्जाम में पूछा था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो कहाँ पे है, चंदौली जिला में है। आगे हम देखेंगे कि कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है, वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है, महाराजगंज। सुहागी बरवा महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। ये 3 जिलों में फैला हुआ है सुहेलवा वन्यजीव विहार, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, बहराइच। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्यजीव विहार। और खीरी जो है, लखीमपुर खीरी जो है, यह जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला आप देखते हैं रामसर आर्द्र भूमि स्थल। तो ये छोटा सा जानकारी है, इसको हम जान लेते हैं।
अक्सर पूछा जाता है कि अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, क्योंकि 1971 में ईरान का एक जगह है रामसर, वहीं पे पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था कि अर्धभूमि को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे यानी कि अर्धभूमि दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर अर्धभूमि स्थल हैं। तो पहला देखें, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, समान पक्षी अभयारण्य। सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में सूर सरोवर है। सरसई नंवर झील, सरसई नंवर झील इटावा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो अभयारण्य है कहाँ पे है? उन्नाव में है। अगला है कि ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा तक फैला हुआ है, ऊपरी जो गंगा नदी है ब्रिजघाट से नरोरा तक फैला हुआ है। और एक है आपका ये समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये रायबरेली में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो रायबरेली में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? गोंडा में। अक्सर ये पूछा जाता है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गोंडा में है। सांडी कहाँ है? सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। हैदरपुर अर्धभूमि मुजफ्फरनगर में है। तो ये हमने देख लिया कि अर्धभूमि स्थल यूपी में कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी जो अर्धभूमि है वो करंट अफेयर या फिर स्टैटिक में आप देखेंगे, यूपी स्पेशल का और जो बुक्स वगैरह है उसमें मिल जाएंगे आपको। झीलें, ताल एवं जलप्रपात देख लेते हैं यूपी में कौन कौन सी है। तो मानसी कुंड, मानसी कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये तीनों कहाँ पे है? मथुरा। मानसी कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पे है? मथुरा में है। कीठम सरोवर, कीठम या फिर सुर सरोवर झील, कीठम झील या सुर सरोवर झील कहाँ पे है? आगरा में है। बरुआ सागर, गढ़मऊ झील कहाँ है? झांसी में है। बेला सागर, मदन सागर कहाँ पे है? महोबा। समसपुर, समसपुर झील कहाँ है? तो रायबरेली में है। जलप्रपात अब देख लेते हैं, तो टांडा, चूनादरी, लखनिया दरी, विडम मिर्जापुर में है। और जलप्रपात कौन सा है? तो राजदरी, देवदरी, उर्वाटाड, कर्मनासा, चंदौली, चंदौली में है सब। राजदरी, देवदरी, उर्वाटाड, कर्मनासा, ये चंदौली में है। कर्मनासा नदी है जो आगे चली जाती है, उसमें जाके बिहार में चली जाती है। और ये है आपका झील चंद्रप्रभा, अभी हमने देखा चंद्रप्रभा जो चंदौली में है। मूसा खंड है, लतीफ शाह है, कहाँ पे है? ये सब चंदौली में है। और है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। ये रिहंद बांध है यहाँ पे, या आप कह सकते हैं कि वहाँ जो रिहंद नदी है उसी पे है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। सुराहा ताल कहाँ है? सुराहा ताल बहुत महत्वपूर्ण है, बलिया में है। रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर। बखीरा झील कहाँ है? बखीरा झील है संत कबीर नगर में, बखीरा झील संत कबीर नगर। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा झील कहाँ है? ताल कहाँ है? गोंडा में। चितौरा झील बहराइच में है। गोमत फुलहर झील, गोमत फुलहर झील कहाँ पे है? तो ये पीलीभीत में है। अगला देखते हैं, लीलौर कहाँ पे है? तो बरेली में है, लीलौर, लीलौर बरेली में है। और शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर एनसीआर में आता है, जो दिल्ली के पास है। ठीक है, इसलिए एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। राष्ट्रीय पार्क अब देख लेते हैं कौन कौन से यूपी में। तो मयूर संरक्षण केंद्र, यहाँ पर मयूर के संरक्षण के लिए बनाया गया, जो मोर होते हैं, जो राष्ट्रीय पक्षी भी है। मयूर संरक्षण केंद्र का है वृंदावन मथुरा। इटावा सफारी पार्क कहाँ पे है? लायन के लिए बनाया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये इटावा में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। और अब अगला देखते हैं कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा। अभी देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रानीपुर जो है उसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया, तो कहाँ पे है ये? बांदा में। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बांदा चित्रकूट में है। शहीद अशफाक उल्ला खां, ये नया बना है, काफ़ी नया है। शहीद अशफाक उल्ला खां गोरखपुर में है, चिड़ियाघर बनाया, प्राणी उद्यान। ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी बहराइच में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर।
अब आता है अमनगढ़। अमनगढ़ जिम कॉर्बेट का ही एक पार्ट है, रिजर्व का बफर मतलब बफर जोन है ये, ठीक है। कहाँ पे है? ये बिजनौर में है। आगे अब देख लेते हैं कि सिटी और पार्क परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की। तो ट्रोनिका सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। नॉलेज पार्क अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में या किस क्षेत्र में क्या है नॉलेज पार्क स्थापित। तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थापित है। इसको 2010-11 के आसपास स्थापित किया गया था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा। तो नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, ये आप याद रखेंगे कि नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोला जाता है? तो नोएडा को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को, ये सभी हैं गौतम बुद्ध नगर में। देखिए गौतम बुद्ध नगर में क्या क्या चीज़ें हैं? नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में, ये सब गौतम बुद्ध नगर जिला के अंतर्गत आते हैं। इत्र पार्क कहाँ पे है? कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी बोली जाती है। इत्र पार्क वहाँ पे है, कन्नौज में बना हुआ। प्लास्टिक सिटी किसे बोलते हैं? औरैया को बोलते हैं प्लास्टिक सिटी, ठीक है। दो बार रिपीट करने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको याद होगा, इसलिए मैं कई सारी चीज़ को दो बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लास्टिक सिटी औरैया में हो गया। साइबर सिटी टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कहाँ पे है? कानपुर में। साइबर सिटी टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो यह है ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा और ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में है ये। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये इलाहाबाद का नया मॉडर्न नेम है, अभी चेंज करके रखा गया, पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया है। क्षेत्रीय साइंस सिटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। साइंस पार्क कहाँ पे है? संडीला हरदोई। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। लेदर पार्क पूछता है कहाँ पे है? तो ये आगरा में। आगरा कानपुर लेदर के लिए फेमस है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं गाजियाबाद कृत्रिम रबर कारखाना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप यूपीपीसीएस के पेपर में देखेंगे, आरओ में देखेंगे, या फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है कि कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ है। मोदी नगर में है कृत्रिम रबर का कारखाना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, बनाता है इसको। बुंदेल शहर नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है नरौरा। पूछा जाता है नरौरा किस जिला में है? तो बुलंदशहर में है, परमाणु शक्ति केंद्र है। अगला है मथुरा, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, एक ही रिफाइनरी है यूपी में, वो है मथुरा में, इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है मथुरा। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है, कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। अगला देख लेते हैं अमेठी, अमेठी में इंडोरामा फर्टिलाइजर लिमिटेड जगदीशपुर, अमेठी में फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ठीक है। प्रयागराज में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? नैनी में है। और इफ्को का जो सेंटर है वो फूलपुर में है। इफ्को का सेंटर कहाँ पे है? फूलपुर में। ये सब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। सोनभद्र में कौन कौन सी है? सोनभद्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, एल्युमिनियम रेणुकूट। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम कहाँ पे है? रेणुकूट, जो कि सोनभद्र में है। अगला देखते हैं वाराणसी में वो है बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ठीक है, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी, बहुत फेमस है। और जब आप कभी वाराणसी जाएंगे तो DLW के बारे में जरूर सुनने को मिल जाएगा। गाजीपुर अफीम का कारखाना, यूपी में सिर्फ एक जगह अफीम का कारखाना है, वो है गाजीपुर में। आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अफीम का कारखाना कहाँ पे है? तो वह है गाजीपुर, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। गोंडा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे? मनकापुर, जो कि गोंडा जिला में है। संभल यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड बबराला में है। बरेली इफ्को आंवला, इफ्को आप याद रखेंगे, इफ्को जो है आंवला में भी बहुत फेमस है, ठीक है। वहाँ पे इफ्को का सेंटर बना हुआ है जहाँ पे यूरिया खाद का उत्पादन बहुत होता है, और भी खाद होता है लेकिन यूरिया का ज़्यादा उत्पादन है। अब देख लेते हैं 1857 की जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थान है वहाँ से कौन कौन लोग विद्रोह में शामिल हुए थे, हिस्सा लिए थे, तो उसको देख लेते हैं। मेरठ 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ हुआ, जिसमें कदम सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। मथुरा से इसमें मेरठ का हो गया कदम सिंह द्वारा, ठीक है। मथुरा से इसमें हिस्सा लिए थे देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था मथुरा से।
झांसी से किसने हिस्सा लिया था? तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। कानपुर से 2 लोग लिए थे इसमें नेतृत्व, एक तो नाना साहब थे, दूसरा तात्या टोपे थे, द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था कानपुर से। ये सब महत्वपूर्ण है। झांसी, देखिए झांसी, कानपुर, ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इलाहाबाद देख लेते हैं। इलाहाबाद अक्सर ही पूछा जाता है। लियाकत अली द्वारा नेतृत्व किया गया था इलाहाबाद से। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पढ़ा था। ये भी याद रखेंगे आप, कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को। बलिया से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो मंगल पांडे, जिनका जन्म स्थल कौन था? बलिया है। बलिया से इन्होंने हिस्सा लिया था, मंगल पांडे ने। और देख लेते हैं फैजाबाद से किसने हिस्सा लिया था, नेतृत्व किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था फैजाबाद से। लखनऊ से कौन कौन से थे इस युद्ध में, इस विद्रोह में? तो बिरजिस कादिर थे, बेगम हजरत महल। तो इसमें आप ज़्यादा जो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बेगम हजरत महल ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर जो बिरजिस कादिर है तो बिरजिस कादिर हो जाएगा, लेकिन बेगम हजरत महल है तो आप इसे ही आंसर ठीक करेंगे। दोनों अगर जो ऑप्शन में बोथ आप लिखा है कि दोनों सही है तो दोनों को माना जाएगा, अदरवाइज बेगम हजरत महल जो है अक्सर यही पूछा जाता है कि किसने हिस्सा लिया था। बरेली से किसने हिस्सा लिया था? खान बहादुर खान द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे देख लेते हैं कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं संबंधित स्थल कौन कौन से हैं यूपी के। बुलंदशहर से हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के हैं? बुलंदशहर यहाँ जन्म लिए थे। आगरा सलीम चिश्ती की दरगाह है, फिर वही सलीम चिश्ती, आगरा सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे आपका फतेहपुर सीकरी में। अबुल फजल का जन्म स्थान है आगरा। फैजी, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई थे, ये अकबर के टाइम पे थे, अबुल फजल और फैजी। इन्होंने जो अबुल फजल है इन्होंने लिखा था अकबरनामा, ठीक है, आईने अकबर भी ये लिखे थे, इसलिए बहुत फेमस है अबुल फजल। ये दोनों भाई थे। आगे देखते हैं जालौन बीरबल का जन्म स्थल है, कालपी में। जालौन के कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था। महोबा आला उदल के लिए फेमस है। आला उदल की जो खंड है उसका जो रचनाकार है वो जगनीक। ये भी पूछता है कि किसने इसके ऑथर कौन है, तो वो कौन है? आला उदल के जगनीक है। बांदा शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर का जो किला है उसको फतह करने में शेर शाह सूरी की बम फटने की वजह से ये उल्टे यही मर गए। इसने शेर शाह सूरी ने बम फोड़ा उस पर और बम फूट के उल्टे इसी को लग गया, तो यहाँ पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कलिंजर में, ठीक है। इसलिए फेमस है। चित्रकूट तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर। पड़कुटी श्री राम का भी यहीं पे है, पड़कुटी श्री राम। और तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट में, राजापुर में। प्रयागराज किस किस के लिए फेमस है इसको देख लेते हैं। रामानंद जी का जन्म वहाँ पे हुआ था। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म स्थान, इन सभी लोगों का जन्म स्थान कहाँ पे है? प्रयागराज है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं जो प्रधानमंत्री बने देश के? जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और वीपी सिंह, ये 3 लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अल्फ्रेड पार्क में इनका डेथ हुआ था। इन्होंने अपने आप को मतलब सुसाइड कर लिया था, गोली मार लिया था। शहीद स्थल पार्क है चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, पहले नाम था इसका, अब नाम रख दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क। और देखते हैं चंदौली जिला किस लिए फेमस है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, चंदौली जिला के रहने वाले। दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु स्थल है कहाँ पे? मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। वाराणसी किस लिए फेमस है? कबीर जी का जन्म हुआ था। पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, आप याद रखेंगे। रैदास का जन्म हुआ था गिरिजा देवी, जो ठुमरी गायिका हैं, बहुत फेमस ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, तो आप याद रखेंगे।
सीतापुर जो लखनऊ से लगा हुआ जिला है, वहाँ पे टोडरमल जो थे ये 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल नहीं, 9 रत्नों में से, हाँ 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल अकबर के। तो उन्होंने, उनका जन्म स्थल कहाँ पे है, तो यह है सीतापुर में है। कासगंज अमीर खुसरो का जन्म स्थल है पटियाली में। कासगंज अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ पे है, पटियाली में। बदायूं निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल है बदायूं। अब देखिए बदायूं निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल है, और निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। खनिज संसाधन अब देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खनिज संसाधन हम आइए देख लेते हैं। पहले हमीरपुर देखते हैं। हमीरपुर में क्या क्या पाया जाता है, जिप्सम, ग्रेफाइट, सेल खड़ी, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर। और झांसी में देख लेते हैं। झांसी में है फेल्सपार है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, एस्बेस्टस है, सेल खड़ी है। देखिए अगर जो आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। अगर जो आप शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं कि ललितपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, तांबा, बॉक्साइट, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट। यहाँ से देखिए जो आपको याद रखना है इसमें से मुख्य रूप से, तो आप याद रखेंगे सोना और यूरेनियम। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ललितपुर ऐसा एक जिला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है यूपी में, ठीक है। तो ललितपुर हो गया। अब देख लेते हैं बादा में क्या क्या पाया जाता है। हीरा पाया जाता है, बेस मेटल, रॉक फॉस्फेट, बॉक्साइट, मैग्नेसाइट। सोनभद्र में कोयला, सिंगरौली कोलफील्ड है सोनभद्र में, और यूपी का 46% जो कोयला है यहीं पे पाया जाता है। 46% कहाँ पे, सोनभद्र में। संगमरमर, डोलोमाइट, पायराइट और चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। मिर्जापुर देख लेते हैं। मिर्जापुर जो फेमस है मुख्य रूप से वो सैंड स्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर और फायर क्ले के लिए। सैंड स्टोन के लिए मिर्जापुर ज़्यादा फेमस है। आगे देख लेते हैं वाराणसी किस लिए फेमस है, तो मैग्नेसाइट, बॉक्साइट यहाँ पे निकलता है, ये खनिज संसाधन यहाँ पे है। और प्रयागराज का अक्सर पूछता है, तो यहाँ पे सिलिका बालू है, ठीक है, कांच बालू, सिलिका इसको बोलते हैं, सिलिका सैंड जो है कहाँ पे है, ये प्रयागराज में। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप याद रखेंगे इसको। आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना यूपी स्पेशल से, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ वो रहते हैं जो खनिज से, जो वहाँ के पार्क हैं, प्राणी उद्यान हैं, नेशनल पार्क, झील वगैरह हैं, इन सब चीज़ों से 4-5 क्वेश्चन उठाता है जो वीडियो का एग्जाम है या फिर वनडे एग्जाम है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, ताकि अगर जो कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, चाहे वो 4 आए 5 आए, सब के सब क्वेश्चन आप सही करके आएँ। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले तो कितने जलवायु, ये कृषि जलवायु अंचल हैं उसको आप याद रखेंगे, तो कितने हैं, 9 हैं। अब 9 है तो कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में देखिए ऊपर वाला जो बेल्ट है ये आ जाएगा, जैसे कि सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, ये मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। पश्चिमी मैदानी ये आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला पश्चिमी मैदानी, देखिए 2 नंबर बना हुआ है, तो ये पश्चिमी मैदानी हो गया। मध्य पश्चिमी में कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर वाला ये जो है अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, ये सारी चीज़ आ जाएगा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। चौथे में कौन कौन सा आ जाएगा, चौथे में ये देखिए मथुरा, आगरा, ये सब पकड़ के मैनपुरी वगैरह जो है, अलीगढ़, ये सब आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। अब आगे देख लेते हैं मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा, तो 5वें नंबर का है कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, ये सारी चीज़ आ जाएंगी मध्य मैदानी क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाएगा ये 6 नंबर वाला जो है, जिसमें से ललितपुर, झांसी, जालौन, ये आपका बांदा हो गया, बांदा ये रहा, हमीरपुर हो गया, ये महोबा हो गया, ये सारी चीज़ आ जाएगी, चित्रकूट हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र 7 नंबर का ये हो गया, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, थोड़ा इसको जूम करेंगे तो फटने के चांस है, इसलिए नहीं जूम करें, कुशीनगर, देवरिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी किसमें,
तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है ये सारे आ जाएंगे, जिसमें बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और आखिरी जो बचता है वह है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र कौन कौन सा है, तो विंध्य क्षेत्र में आपका आ जाएगा नौवा, यानी कि मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब विंध्य क्षेत्र में आ जाएगा। अगला है कि परिवहन। परिवहन में क्या क्या है, मेरठ, मेरठ मेट्रो रेल परियोजना जो अब जुड़ गया है, दिल्ली से मेरठ तक जुड़ गया है मेट्रो से, रैपिड रेल से। आगरा मेट्रो रेल परियोजना है, ये प्रस्तावित आगरा में बनेगा। कानपुर में चालू हो चुका है, कानपुर में भी मेट्रो है। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में शुरू हो रहा है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, यहाँ पे ट्रेन या मेट्रो का जो कोच है वो बनाया जाएगा। और प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युत संगठन, प्रयागराज में क्या है, केंद्रीय रेल विद्युत संगठन है। वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है, मड़ुआडीह में, ठीक है। गोरखपुर में गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना भी चालू हो चुका है, रेल संरक्षण आयोग भी वहाँ पे है। मेरठ तो अभी हमने देख ही लिया, अब आगे देख लेते हैं, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, आगे देख लेते हैं। एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किस नाम से जाना जाता है, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सहारनपुर में सरसवा एयरफोर्स स्टेशन है, सहारनपुर। गाजियाबाद में कौन सा, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स का ये स्टेशन है, एयरपोर्ट है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन नदी के किनारे है। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और इसको कनेक्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो के द्वारा। गौतम बुद्ध नगर में जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगरा में पास हुआ है मेट्रो परियोजना। और आगरा पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज भी कहाँ पे है, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पे है, आगरा में है। खेरिया एयरफोर्स स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, खेरिया एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, आगरा में है। और देख लेते हैं नीचे कौन कौन सा है, कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है, चकेरी एयरफोर्स स्टेशन कानपुर। प्रयागराज में कौन सा है, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन प्रयागराज। एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय भी कहाँ है, प्रयागराज में है। वाराणसी में बहुत महत्वपूर्ण है ये, वाराणसी में कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर में, कहाँ पे है, बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोरखपुर में कौन सा है, एयरफोर्स स्टेशन है, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट भी है, कहाँ पे, गोरखपुर में ही है, उसी का नाम रखा गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। कुशीनगर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल चुका है, कहाँ पे, कुशीनगर में, चालू भी हो चुका है। अयोध्या में कौन सा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट निर्माणाधीन, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट। लखनऊ में कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल अमौसी एयरपोर्ट। बक्सी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन भी यहाँ पे है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ। अब देख लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट और एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। खेल का सामान, ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। खेल का सामान मेरठ, हॉर्नबोल संभल, खेल का सामान मेरठ। ताला के लिए फेमस है अलीगढ़, ताला अलीगढ़। इत्र कन्नौज, इत्र के लिए कौन सा जगह फेमस है, कन्नौज। गौरा पत्थर शिल्प महोबा। सजर पत्थर के लिए बांदा, है। आंवला प्रतापगढ़, आंवला भी हमने देखा था, सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ पे, आंवला का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन होता है प्रताप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊनी कालीन दरी जौनपुर में होता है, ऊनी कालीन दरी जौनपुर, लेकिन सिर्फ कालीन की बात करेगा तो भदोही। ऊनी की कालीन की दरी की बात करेगा तो जौनपुर, सिर्फ कालीन की बात करेगा तो भदोही। बनारस रेशमी साड़ी कहाँ पे मिलता है, बनारसी में ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, बनारस रेशमी साड़ी बनारस। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ कहाँ पे, आजमगढ़। काली मिट्टी याद रखेंगे आप, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ के लिए फेमस है आजमगढ़। बिंदी के उत्पाद के लिए बलियाँ, एक भोजपुरी गाना में यूज भी हुआ है कि बिंदी के लिए जाना जाता है बलियाँ, ठीक है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। ब्लैक राइस जो है
काला नमक चावल कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर फेमस है काला नमक चावल के लिए। चिकनकारी लखनऊ, चिकनकारी ये कपड़ा से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर धागे की कढ़ाई होती है। कहाँ, कौन सा जगह फेमस है चिकनकारी के लिए? तो लखनऊ। गेहूं डंठल हस्तकला बहराइच, गेहूं का जो डंठल होता है उसे हस्तकला की जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके लिए बहराइच फेमस है। बांसुरी की अगर जो बात आएगी तो आप याद रखेंगे पीलीभीत, पीलीभीत जो है बांसुरी के लिए फेमस है। धातु शिल्प मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे? सहारनपुर। पेपर वर्क्स भी कहाँ पे है? सहारनपुर है। धातु मतलब ये पीतल के जो बर्तन है उसके लिए यहाँ पे है मुरादाबाद। लेकिन अगर पीतल की मूर्तियों की बात करेगा तो आप उसके लिए याद रखेंगे पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। पीतल की मूर्तियाँ के लिए फेमस है कौन सा? पीतल की मूर्ति के लिए फेमस है मथुरा, आपका याद रखेंगे मथुरा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे है ऊर्जा। गौतम बुद्ध नगर एनटीपीसी दादरी गैस एवं कोयला से संचालित होता है। एनटीपीसी दादरी, एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। अलीगढ़ हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। औरैया में कौन सा है? तो एनटीपीसी का ही है, औरैया में है, एक गैस आधारित है। झांसी परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? झांसी में है। रायबरेली में एनटीपीसी का है ऊंचाहार, एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वहाँ पे, कहाँ पे? तो रायबरेली में ऊंचाहार में। सोनभद्र में कौन कौन सा है? सोनभद्र में देखिए कोयला से संचालित है सिंगरौली, सिंगरौली अभी हमने देखा कोयला के लिए फेमस है, सोनभद्र में। एनटीपीसी रिहंद नगर, रिहंद बांध पे बना हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद बांध पे बना हुआ है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन भी वहीं है सोनभद्र। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन भी वहीं पे है सोनभद्र में। अंबेडकर नगर कहाँ पे है? अंबेडकर नगर के टांडा में है एनटीपीसी का मतलब वही पावर जनरेशन सिस्टम है वहाँ पे, कहाँ पे? तो टांडा में है अम्बेडकर नगर के। बुलंद शहर में नरौरा परमाणु संयंत्र है, ये न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र केंद्र है नरौरा में। तो इस तरीके से हमने मैप के माध्यम से सारी चीज़ें देख ली, और इसको आप कम से कम 2 बार तो इसको आप देख के जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो, और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।